टू तो भी इक्वल्स आई हो जाएगा, तो ये ठीक। 3R सॉरी ई बाय 3R। आ जाएगा। कि जिस हाँ मोमेंट जिस ब्रांच में इंडक्टर कनेक्टेड होगा जीरो पे, उसमें जीरो करंट करना है। यहाँ पे क्योंकि कोई करंट नहीं है, करंट जीरो है, इसलिए इस ब्रांच में करंट जीरो रहेगी। तो जो भी करंट फ्लो होगी उस मोमेंट पे वो यहीं से फ्लो होगी, ये आर से होता हुआ 2R से होता हुआ वापस बैटरी। तो ये आर और 2R जो है उसमें सेम करंट होगी, मतलब आई और आई टू सेम होंगे, और उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे E/3R हो जाएगा, E/3R, और ये भी क्या हो जाएगा, E/3R। di1/dt, तो करंट तो जीरो है, बट क्या di1/dt भी जीरो है? नहीं। रेट ऑफ नहीं चेंज सर। ऑफ करंट जीरो नहीं है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फाइंड करने के लिए यहाँ से हम वही केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इस ब्रांच में करंट पता चल गई, करंट पता चल गई, तो यहाँ से किसी भी सर्किट में मान लो बेसिक में कोई डाउट है, केवीएल के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, तो यहाँ से VA, और यहाँ से I1 तो जीरो है, I1R जीरो हो जाएगा, अक्रॉस दिस ये हो जाएगा -L di1/dt, di1/dt। यहाँ पे पहुंच गया VB, B से फिर वापस अक्रॉस रजिस्टर, तो रजिस्टर में करंट अभी पता है, तो ये हो जाएगा 2E/3, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव +2E/3 +2E/3 इज इक्वल टू A। तो A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से di1/dt जो है वो 2E/3L। मतलब E/L हमेशा नहीं होगा आंख बंद करके। कौन सा पोटेंशियल आएगा, कौन सा पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे, जो RL सर्किट के ब्रांच के अक्रॉस है। तो अगर वो समझ पा रहे हो कि भाई ये तो रजिस्टर के दोनों एंड के क्रॉस कनेक्टेड है, तो इस रजिस्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही इसके क्रॉस आएगा, तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इंडक्टेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I इंटू आर, तो I इंटू 2R, वो मल्टीप्लाई कर दिया, E/3R हो गया, 2E/3R और डिवाइडेड बाई L हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2E/3L। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। अब ये और एक बार रिपीट करेंगे, क्या बोले? कि जो भी है di1/dt, जैसे हमने पहले जो ये लिया है उसमें क्या आ गया, E/L। तो ऐसा नहीं है कि जहां पे भी दिखेगा बस E/L कर देना, इतना आसान होता फिर क्या, फिर तो सब विनोद होता। तो यहाँ पे यहाँ यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, जिस ब्रांच के अक्रॉस वो कनेक्टेड है। यस सर। तो इस ब्रांच के क्रॉस यस सर। कनेक्टेड, तो रजिस्टर के क्रॉस आएगा, तो वो I इंटू 2R, तो I इंटू 2R कर दिया, वो हो जाएगा 2E/3L, तो 2E/3L ये आ जाएगा। बात समझ में आई? इस बैटरी से कोई मतलब नहीं है, इसके क्रॉस नहीं कर देंगे कि E/L कर दिया बस हो जाएगा। यस सर। स्टेडी स्टेडी स्टेट में जिस ब्रांच में कनेक्टेड है उसमें करंट का चेंज नहीं, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। अब ये कैसा बिहेव करेगा, कंडक्टिंग वायर, तो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर। इंडक्टर को जो है कंडक्टिंग वायर मान सकते हो। कंडक्टिंग वायर क्या है भाई, अब रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग में ही परेशान है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई रिसेप्शन में बैठा हुआ है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो चल रहा है। अबे अभी तो प्रेजेंट सिनारियो के ऊपर फोकस करो। चल रहा है रिकॉर्डिंग चल रहा है, क्लास से ज्यादा जरूरी रिकॉर्डिंग है। देखो ये रिकॉर्डिंग का जो है एक खत्म कर लेना है, रिज्यूम रिकॉर्डिंग। यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया भाई। सर आप रिकॉर्ड मत कीजिए, जिसको चाहिए वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, एक कॉमन सेंटर रहे। स्क्रीन रिकॉर्ड में वॉइस नहीं आता, वॉइस वो नहीं आता, सेटिंग में जाके माइक ऑन करना पड़ता है। ये लो देखो भाई, सारी सेटिंगें ट्राई कर लिया है इवन। तो बताओ, करंट बताओ टेक गुरु। ये सब तो खूब पता है तुम्हें। I1 सर 3E/5R। हाँ, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 2R/3 2R/3, तो ये 5R/3 5R/3, तो 3E/5R। I इज इक्वल टू 3E/5R, यस सर। 3E/5R। और यहाँ पे करंट जो है 1:2 के रेशियो में हो जाएगा, 3 है तो यहाँ पे 2 जाएगा, यस सर। I1 की वैल्यू हो जाएगी, क्या ये बात समझ है, करंट वैसे डिवाइड कर दोगे 1:2 के रेशियो में, मतलब एक 1/3 एक 2/3, तो 1/3 जो होगा वो हाई रेजिस्टेंस वाले में, 2/3 जो है वो लो रेजिस्टेंस वाले में, तो ये हो जाएगा 2E/5R। I2 इज इक्वल टू
E by 5R। समझे? ये हो गया करंट। करंट इंडिविजुअल फाइंड कर लिया। ये बात समझ में आ गई? पहला होता है कि दिमाग में Yes, पहला sir. कंफ्यूजन Yes, sir. नंबर 1 कि करंट जीरो है तो डी बाई डी टी भी जीरो, ऐसा नहीं है। डी बाई डी टी हमने फाइंड किया, अगर पॉजिटिव है तो करंट इंक्रीज कर रहा है, अगर नेगेटिव आता है कहीं पे तो करंट डिक्रीज करेगा, करंट की डायरेक्शन कुछ अलग होगी। तो जैसे यहाँ पे हम सोचते हैं, एक क्वेश्चन और है कि ये दो ब्रांच है, ये रेजिस्टेंस आर है और ये इंडक्टर है। ठीक है, इंडक्टर है, रेजिस्टेंस ही ले लेते हैं। ये रेजिस्टेंस है, बैटरी है यहाँ से, और ये रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ ई है, और यहाँ पे स्विच S1 है, इंडक्टेंस एल है, ये रेजिस्टेंस ये भी आर है, ये बैटरी जो है ये 2E है, 2E है, और ये स्विच S2 है। अभी भी कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ से क्लियर होंगे, ये S1 है और ये S2 है। इनिशियली क्या हुआ है, स्टेप ये है कि पहले जो है हमने स्विच यहाँ से S2, या बैटरी हम ऐसे ले लेते हैं, बैटरी को ये पोलैरिटी मान लो इसकी रिवर्स कर देते हैं। ये पॉजिटिव पे है और ये नेगेटिव पे है। पहले स्विच S1 क्लोज किया गया, S1 क्लोज्ड एंड S2 ओपन, ये सिचुएशन है। आफ्टर लॉन्ग टाइम, सफिशिएंट टाइम देने के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम साइमल्टेनियसली S1 ओपन एंड S2 क्लोज्ड। ये दो स्टेप्स हैं कि पहले क्या किया कि S1 ओपन है, S1 क्लोज्ड है और S2 ओपन कंडीशन में है। बहुत ही लंबे टाइम के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद S1 ओपन किया गया और साइमल्टेनियसली S2 क्लोज किया गया। देन फाइंड current and rate of change of current through inductor। ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ ये पॉजिटिव पोलैरिटी रिवर्स है, ऐसे है। तो पहले जो है इसको क्लोज किया गया, ये ओपन है, बाद में इसको ओपन किया गया और इसको क्लोज कर दिया गया साइमल्टेनियसली। तो बताओ क्या होगा आंसर? सर तो इधर t को 0 और इन्फिनिटी दो केस बताएंगे ना सर? सर t को 0 पे इंडक्टर पे di बाई डी टी तो हो जाएगा e बाय एल ही हो जाएगा सर, करंट जीरो। और सर i 0 हो जाएगा t को 0। और कुछ देखो, S1 क्लोज किया, S1 क्लोज किया तो इंडक्टर में करंट जीरो रहेगी, इस सर्किट को भूल जाओ। t इक्वल जीरो पे आई जीरो होगा, डी आई बाई डी टी जो है वो ई बाई एल हो जाएगा। E बाई एल थ्रू द इंडक्टर, ये सही, ये दोनों ऑपरेशन करने के बाद पूछा गया। अच्छा, करने के बाद
ठीक है। सर तो सेकंड में तो वो डिक्रीज भी हो रहा होगा, इंक्रीज भी हो रहा होगा, तब क्या करें? वही तो है पॉइंट। क्या है, जो पॉइंट है वही का वही अप्लाई करना है। पहले क्या S1 क्लोज किया, S2 सर्किट ओपन है, S2 को भूल जाएंगे। तो अगर S1 क्लोज किया तो कोई भी कंफ्यूजन है तो सर्किट को फिर से ड्रॉ कर लोगे ऐसे कि आफ्टर क्लोजिंग द स्विच S1 ये सर्किट ऐसा दिख रहा होगा, पॉजिटिव डाउनवर्ड है, नेगेटिव अपवर्ड है, ऐसे R, और ये है हमारा L। ये सर्किट एक्टिव है, ये E है। अब अभी इस मोमेंट पे जब S1 जस्ट क्लोज करेंगे तो इसमें करंट 0 रहेगी। ये क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये तो ओपन है, इसमें करंट होगी ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये क्लोज सर्किट है, चार्ज फ्लो करने के लिए पाथ है, ये L है। अब इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट होगी, करंट फ्लो करते 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 आफ्टर लॉन्ग टाइम S1 क्लोज्ड और S2 ओपन, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है इसमें करंट सेट होगी, एक करंट इसमें होगी और इस डायरेक्शन में। उस करंट की वैल्यू क्या होगी, इंडक्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, E सर्किट by के R। E/R, ये जो करंट हो जाएगी I इज इक्वल टू, ये कंडक्टिंग वायर के जैसा बिहेव करेगा, तो ये हो जाएगा E/R। अब उसके बाद अगर S1 ओपन हुआ और S2 क्लोज हुआ तो अब ये सर्किट फॉर्म हो जाएगी। इसमें रेजिस्टेंस R है और बैटरी जो है वो 2E है। तो अब उस मोमेंट पे ये सर्किट होगी। तो कॉन्सेप्ट ये था कि इंडक्टर में करंट चेंज नहीं होता है, जो मैग्नीट्यूड है, जो डायरेक्शन है, वही का वही मेंटेन रहेगा। तो इस इंस्टेंट पे जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इसमें करंट क्या होगी, I इज इक्वल टू E/R। किस डायरेक्शन में, ऐसे। करंट है ये इमीडिएटली सर्किट का पार्ट है। करंट है मतलब क्या है, जैसे पानी टाइप से नहीं सोचना है, वाटर नहीं है कि वो तो सर इंडक्टर में रहेगा, फ्लो होके उधर जाने में टाइम लगेगा ना। मोमेंटली जैसे ही उसमें सर्किट का पार्ट हुआ तो अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ पूरे सर्किट में एक ही करंट होगी। तो उस इंस्टेंट पे इस यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, उस इंस्टेंट पे इस सर्किट में करंट सेम रहेगी जो इंडक्टर में था। किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में। तो जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई क्या ये करंट की वैल्यू तो मुझे पता है E/R, कैसे पता, पहले जो करंट थी बाद में भी वही करंट वही डायरेक्शन। तो हम किर्चॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं, ये VA आफ्टर क्लोजिंग द स्विच है, चल रहा है, S2 के बाद VA माइनस L di/dt को चेंज हो रहा होगा, अक्रॉस रजिस्टर माइनस I इंटू R हो जाएगा माइनस E। और और यहाँ से करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? करंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पे जो। जी सर। तो वही जब जब दूसरे सर्किट का पार्ट बनेगा तो वही होगा अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ, हर सर्किट में सेम करंट होगी। तो उस इंस्टेंट पे जैसे ही आएगा सब में करंट उतना स्टैब्लिश रहेगा, ये E/R की वैल्यू रहेगी। अब ये नहीं सोचना है कि सर ये तो अभी अभी ऐसे कहाँ तक होगा, उस टर्निंग तक ही तो पहुंचेगा, उसके बाद तो जाएगा, वैसा नहीं है। करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट के स्पीड से सेट होती है। तो जैसे इस पार्ट में आएगा सारे जो है यही करंट होगी इस इंस्टेंट पे। L di/dt माइनस I इंटू आर, करंट के डायरेक्शन में माइनस I इंटू आर, I है बाई R इंटू आर, हो जाएगा माइनस E। फिर यहाँ पे बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव डिक्रीज, -3E, वापस पहुंच गया A पे, ये कैंसिल आउट हुआ, A और A कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ से di/dt की वैल्यू आ जाएगी di/dt इज इक्वल टू, ये क्या हुआ है, 2E हुआ ना, -2 ही ना। -2E, तो ये हो जाएगा -3E डिवाइडेड बाई L। तो इस सर्किट में स्टेडी स्टेट में क्या करंट होगी उसका तो इंडक्टर से कोई लेना देना नहीं है। स्टेडी स्टेट में जो करंट होगी वो, स्टेडी स्टेट की जो करंट होगी I स्टेडी अगर हम लिख ले तो वो 2E/R होगी, और किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से जाएगी, ऐसे होगी। अभी करंट जो है वो ऐसे जा रही है, ये है t इज इक्वल टू 0 पे, फाइनली करंट ऐसे सेट होगी। मतलब इस डायरेक्शन की जो करंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होकर 0 होगी,
फिर अपोजिट डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। इसीलिए ये di/dt क्या है, नेगेटिव है। di/dt मतलब इस मोमेंट पे करंट है E/R, बट वो करंट डिक्रीज होगी, फिर डिक्रीज डिक्रीजिंग होके पहले यस सर, जीरो होगी और जीरो के बाद फिर फाइनल अपोजिट फिर से डायरेक्शन में, घूम अपोजिट डायरेक्शन में 2E/R सेट होगा। तो di/dt इज द -3E/L। पॉइंट समझ पाए? कई सारे। हाँ सर, सर हाँ सेकंड सर। केस, एक्सेलरेशन टाइप का है सर। हम्म? हम्म। सर सेकंड केस का फिर से मैं समझा दीजिए कैसे किए। सेकेंड बिट में यहाँ तो ये तो E/R हो हाँ गया। सर। यहाँ से यहाँ जब जब सर्किट क्लोज हुई, दूसरी सर्किट क्लोज हुई, तो उसमें क्या है कॉन्सेप्ट कि जस्ट सर्किट क्लोज करेंगे तो उस मोमेंट पे जो करंट होगी जिस डायरेक्शन में होगी वैसे को वैसे रहेगी। कॉन्सेप्ट तो है कि फ्लक्स सेम रहेगा, बट यहाँ पे इंडक्टेंस तो चेंज है नहीं, सेम का सेम इंडक्टर है, तो करंट सेम रहेगी। करंट सेम रहेगी तो यहाँ पे I = E/R सब में, टोटल सर्किट में। कि यहाँ करंट है तो ऐसा करंट ऐसा चीज नहीं है कि बस वहीं तक कन्फाइंड रहेगा, वो जैसी सर्किट में आएगा फुल सर्किट में सिंगल करंट जो इंडक्टर के थ्रू है। अब उसके लिए फिर हम इक्वेशन लिख लेंगे KVL, यहाँ से VA LdI/dt, फिर -IR, फिर यहाँ पे -2E = A, तो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा di/dt। di/dt = -3E/L। ये जो है नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है करंट इज डिक्रीजिंग डिक्रीज हो रहा है। विथ टाइम। कैसे सर डिक्रीज आपने कर? बोला नहीं कि पहले पहले जाएगा फिर जीरो होगा फिर अपोजिट डायरेक्शन हाँ, होगा। तो di/dt नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि जो करंट है वो डिक्रीजिंग है, मतलब जा रहा है ऐसे धीरे 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 जीरो हो गया। फाइनल हमें पता है कि सर्किट में फाइनल करंट कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज में। फाइनल करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, ऐसे सेंस में करंट है। ये करंट है फाइनल करंट 2E/3R, 2E/R। अभी t = 0 पे करंट क्लॉकवाइज में है, तो ये क्लॉकवाइज वाली करंट धीरे धीरे जीरो होगी, जीरो के बाद फिर से एंटी क्लॉकवाइज में करंट स्टार्ट होगी, स्टार्ट होते होते सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम के बाद करंट किस सेंस में जाएगी फाइनली 2E/R, और एंटी क्लॉकवाइज में ये स्टेडी स्टेट की करंट होगी। तो ये कह रहा हूं कि कहीं पे भी तुम इक्वेशन लिखोगे तो di/dt अपने आप नेगेटिव आएगा, उसका मतलब ये समझोगे कि अब यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज होना भी चाहिए कि भाई बैटरी है और रेजिस्टेंस है तो करंट तो एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए, बट अभी जो है वो क्लॉकवाइज में है, तो ये डिक्रीज होगी, पहले जीरो तक जाएगी, जीरो के बाद फिर से एंटी क्लॉकवाइज में सेट होना स्टार्ट होगा। समझे? सर। यस सर। हाँ यस सर। सर। सर इस इंस्टेंट में हम लोग बोल सकते हैं कि जो 2E वाला बैटरी है उसका थोड़ा EMF बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ? हाँ, इसमें इस इंस्टेंट पे ये बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी में करंट जा रहा है, यस सर। तो हाँ वो सर। वो बैटरी जो है चार्ज हो रही है तो उसका ईएमएफ उसके क्रॉस ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। ईएमएफ तो 2E ही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा वैसे। हाँ सर, हाँ सर। लेकिन ये भी है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, हाँ तो तो जीरो हो तो जाएगा। ईएमएफ हाँ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा। हाँ बट हाँ सर। सर मतलब वो जो चार्ज उधर फ्लो कर रहे होंगे उनको रेजिस्टेंस मिलेगा वो ईएमएफ के फोर्स के बदले। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं। ईएमएफ की बैटरी जो है वो अपोज करना स्टार्ट कर देगी चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है। अभी ये इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कि इंडक्टेंस भी चेंज कर देंगे अगर, तो फिर क्या होगा, तो वो फंक्शन ऑफ टाइम के ऊपर। तो ये सिर्फ दो इंस्टेंट की बात है, इनिशियल और स्टेडी। और इनिशियल और स्टेडी में अगर एकदम थ्रू हो जाते हो तो ट्रांजिएंट वाले जो है ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व कर लोगे। इनिशियल और स्टेडी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कोई भी सर्किट अगर देखते हो उसमें नहीं भी पूछा है तो इनिशियल और स्टेडी जो है वो फाइंड करने के लिए थोड़ा मेंटली कोशिश करो बिना डरे हुए। तो अब ट्रांजिएंट स्टेट देखते हैं। ट्रांजिएंट स्टेट हो जाएगी ग्रोथ ऑफ करंट। तो ये आज तो होगा नहीं कंप्लीट, बट फिर भी इसको स्टार्ट कर देते हैं और इसको अटेम्प्ट करोगे खुद से भी। ग्रोथ ऑफ करंट, ये करंट की ग्रोथ होगी, इनिशियली जीरो है इन LR सर्किट, LR ही चल रहा है।
ये इंडक्टर है, इंडक्टर क्लोज हुआ, ये रजिस्टर था, इनिशियल तो इसमें 0 था, स्विच क्लोज किया गया t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हुआ, और ये है E, ये है VL, ये है VR, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस E, ये करंट आई ऐसे फ्लो कर रही है, ये सब ऐसा हो गया। इक्वेशन लिखेंगे, वही इक्वेशन आएगा केवीएल का इक्वेशन जैसा कि पहले लिखा था, यहाँ से VA माइनस एल डी आई बाई डी टी, करेंट के डायरेक्शन में क्रॉस इंडक्टर सेम, एल डी आई बाई डी टी माइनस आई इंटू आर, माइनस आई इंटू आर, और यहाँ से प्लस ई, यहाँ से प्लस ई इज इक्वल टू वी ए और ए कैंसिल आउट होगा, तो E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर। तो ये है जो अप्लाइड ईएमएफ है, वो दोनों मिलके कंज्यूम करेंगे VL प्लस VR, और ये हर इंस्टेंट पे ट्रू है। अब ये ट्रांजिएंट स्टेट है तो वहाँ करंट भी चेंज हो रही है और कुछ करंट भी है, तो उसको फाइंड करने के लिए वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। E माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से जो डी आई होगा वो डी आई डिवाइडेड बाई E माइनस आई आर इज इक्वल टू डी टी बाई एल। तो T 0 से T, और करंट तो 0 है, करंट कुछ होगी तो वो वैल्यू पुट करेंगे, करंट नहीं है तो 0 पुट करेंगे, से कुछ करंट है I। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ भाई, dx बाई ax प्लस b टाइप का है, ln e माइनस आर बाय माइनस आर माइनस आर 0 से I, और ये हो जाएगा t डिवाइडेड बाई l, t डिवाइडेड बाई l। तो ये आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ln e माइनस आई आर माइनस ln e इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल, माइनस आर टी बाई एल। तो फिर से वही एक्सपोनेंशियल में इसको करना है, ln e माइनस आई आर डिवाइडेड बाई e इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल, और इसको फिर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू E बाई आर, e to the power minus r by l is equal to I इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, ये मान लो E से डिवाइड कर दो तो 1 माइनस आई आर, तो ये इधर लेफ्ट राइट कर देंगे, ये आ जाएगा E बाई आर 1 माइनस E टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। E बाई आर इज व्हाट? E बाई आर इज द मैक्सिमम करंट, सर्किट की मैक्सिमम करंट है E बाई आर, इनिशियली 0 है, तो E बाई आर इज मैक्सिमम करंट, और ये है, इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, वो है L बाई आर। उधर गया था RC, यहाँ पे क्या है L बाई आर। तो L बाई आर का जो डायमेंशन है वो टाइम का डायमेंशन होगा, तो ये यूनिट्स एंड डायमेंशन में यूज हो सकता है। L बाई आर का डायमेंशन क्या होगा? टाइम का डायमेंशन होगा। तो यही इक्वेशन हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। इंक्रीजिंग, तो ये जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है कि t इज इक्वल ई टू द पावर 0 जो है 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे करंट 0 हो जाएगी, करंट 0 वो तो है भी, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी वो हो जाएगा 0, तो करंट जो है वो मैक्सिमम है। तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा इसका, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ, t 0 पे 0 है, ये इस टाइप से है। ये मैक्सिमम करंट आई नॉट, t इज इक्वल टू टाउ, t इज इक्वल टू टाउ अगर पुट करें 0.63, हाँ, तो ये जो है 0.37 आएगा, 0.63% ऑफ मैक्सिमम करंट, 0.63 आई नॉट ये आएगा, और ये है टाइम 0.69 होगा तो है। नहीं ठीक है।
तो 63% ऑफ मैक्सिमम करंट पहुंचने में जो टाइम लगता है किसी भी सर्किट को, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट की जो है L/R हो जाएगा और ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा ये सब। अब इसमें मान लो कि दो सर्किट में सेम मैक्सिमम करंट है, दो सर्किट में सेम मैक्सिमम करंट अचीव कर रहा है, एक ऐसे दोनों में मैक्सिमम करंट सेम है। इसका जो है L1 और R1 है और इसका जो है L2 और R2 है। तो ऑर्डर क्या होगा इसका? L1 मोर देन L2, L2 मोर देन L1। क्या होगा? L1 मोर देन L2, L1 लेस देन L2, L1 इक्वल टू L2 और R1 मोर देन R2, R1 लेस देन R2, R1 इज इक्वल टू R2। क्या होगा? सर L2 मोर देन L1 होना चाहिए। हाँ सर। सर ऐसा जरूरी नहीं है, रेशियो उनका टाइम कांस्टेंट का रेशियो ज्यादा कम होना चाहिए ना। क्या को मैक्सिमम करंट सेम सर है? सेकंड वो L2 वाले का टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा और वो फर्स्ट वाले का टाइम कांस्टेंट कम होगा। हाँ ठीक है। सर R1 ग्रेटर देन R2। सर इंडक्टेंस थोड़ा डाउट आ रहा है क्योंकि अच्छा वो तो रेजिस्टेंस के डिपेंड नहीं बारे में, करता। रेजिस्टेंस के बारे में क्लियर है? सेम करंट है, सेम मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट क्या है? E/R। अगर दोनों में सेम फाइनल करंट सेम है तो E/R सेम है, तो E/R सेम है तो दोनों के रेजिस्टेंस क्या होने चाहिए? इक्वल, तभी जो है करंट सेम होगी। यस सर। कि फाइनली स्टेडी स्टेट में फाइनल करंट यस सर। है तो रेजिस्टेंस वो तो सेम करंट तो इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, E/R पे। इंडक्टेंस से कोई मतलब नहीं है। तो अगर करंट सेम है तो रेजिस्टेंसेस इक्वल है, करंट डिफरेंट है तो रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है। तो यहाँ पे दोनों के सेम करंट है, सेम I0 को अचीव कर रहे हैं तो R1 इक्वल टू R2। अब अगर देखते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2 है, टाउ इज इक्वल टू L/R, तो जिसका टाइम L2 रहता ग्रेटर है देन उसका L1 होगा। उसका L2 ज्यादा है, तो ये L2 ग्रेटर देन L1 हो जाएगा। ये इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, भी इंडक्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। करंट के स्टेट को चेंज नहीं होने देगा। तो जिसका इलेक्ट्रिकल इनर्शिया या L ज्यादा होगा उसमें धीरे धीरे करंट राइज होगी, ज्यादा टाइम लगेगा। तो 63% पहुंचने में इसको इतना टाइम लगता है τ1, इसको जो है ज्यादा टाइम लगता है τ2। τ2 इज मोर देन τ1, तो टाउ इज इक्वल टू L/R, तो यहाँ से हो जाएगा L2 इज मोर देन L1। समझ पाए ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये है आज इतना ही रखते हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लोगे, ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। और एच वर्मा में क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, लास्ट में इंडक्टर इसके ऊपर उसको कर सकते हो। इंडक्टेंस के ऊपर एक जो है सीरीज में पैरेलल में दोनों ही कनेक्ट किया गया है।